नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 115 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, चाहे क्लर्क हाई कोर्ट का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर, JVT, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली आपको हर एक एग्जाम में हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन से। 115 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच रूलर वॉज एडॉर्न विद द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। तो बोलते हैं कौन से शासक को महाराजा धीराजा की पदवी से अलंकृत किया गया था। ये जो महाराजा धीराजा की पदवी थी ये किसको दी गई थी? आपने ध्यान रखना है कि ये पदवी दी गई थी, तो ये टाइटल दिया गया था चंद्रगुप्त फर्स्ट को। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर है। अब चंद्रगुप्त पहले जो थे इनको दिया गया था ये शासक, ये गुप्त वंश के जो था वो पहले शासक भी कहलाए चंद्रगुप्त प्रथम। और आपने ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो था वो कौन गुप्त साम्राज्य का शासक बना था? तो समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त साम्राज्य का शासक बना था। समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? VA स्मिथ के द्वारा कहा गया था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड आए। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमादित्य का टाइटल किसको दिया गया था? तो विक्रमादित्य का टाइटल जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड को दिया गया था। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कुमारगुप्त फर्स्ट आए। कुमारगुप्त फर्स्ट के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ? इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो था वो की गई थी। और इन्होंने जो था, आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने महेंद्रादित्य का टाइटल जो था वो अडॉप्ट किया था। उसके बाद आया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ? इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो एक झील थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए जो था वो कार्य किया गया था और ये जूनागढ़ अभिलेख में जो है वो मेंशन किया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 115 के बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है? 116 का नंबर क्वेश्चन आता है। बोलते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ चित्तौड़ व्हेन अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड एंड कॉन्क्वेर इट इन 1303। बोलते हैं 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उसे अपने अधीन पर लिया था, तब वहां का शासक कौन था? तो उस टाइम बताना है आपको कि उस टाइम जो था वो वहां का शासक कौन हुआ करता था। तो उस टाइम वहां का शासक था राणा रतन सिंह। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। राणा रतन सिंह जो था वो उस टाइम वहां के शासक हुआ करते थे। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी से मिलते जुलते क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड पहले तो खिलजी वंश का ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। कल एग्जाम हुआ था, परसों एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या पूछा गया था? अमीर खुसरो। आपने ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान जो था वो अमीर खुसरो हुए। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, चित्तौड़ का युद्ध कौन से ईयर में हुआ था? ये 1303 में हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इनका एक बहुत ही वफादार कह लीजिए, बहुत ही काबिल कह लीजिए, एक इनका इस तरह का क्या होता था, इस तरह का एक इनका सेवक हुआ करता था। तो वो कौन था? वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर किसके कार्यकाल के दौरान था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान था। ये सारे क्वेश्चंस बन गए यहाँ से, तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 117 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी कई बार हो जाता है। ध्यान रखना है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसके कार्यकाल के दौरान स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी अकबर के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन बी जो है वो अकबर बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो कब एस्टेबलाइज हुई थी? ये 1599 में जो था वो एस्टेबलाइज हुई। कब? 1599 में एस्टेबलाइज हुई। ये आपने पहला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है। और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो शिप आई थी ट्रेड करने के लिए यहाँ पर, विलियम हॉकिंस जिसको कमांड कर रहे थे, वो सूरत में लैंड की थी। और सूरत में लैंड की थी उस टाइम जहांगीर का शासन हुआ करता था। तो जहांगीर ने जो था इनको मनसब भी प्रदान की थी। और अगर हम कैप्टन हॉकिंस की बात करें, कैप्टन हॉकिंस के अलावा जो था वो सर थॉमस रो भी जो था वो जहांगीर के कार्यकाल के दौरान आए थे। और एक फरमान जारी किया गया था। उस फरमान में कहा गया था कि एक परमानेंट फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्टेबलाइज की जाएगी। ये 1613 में जो था वो फरमान जारी किया गया था। सर थॉमस रो ने जो था वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी जो था वो प्ले किया था।
तो ये जो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आए ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, किसके कार्यकाल के दौरान थॉमस रो आए थे, थॉमस रो ने जो था कहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लाइज करने में रोल प्ले किया था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसके कार्यकाल के दौरान फाउंड की गई, ये ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट हैदर अली। बोलते हैं हैदर अली के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हैदर अली के संदर्भ में आप देखेंगे ना, तो हैदर अली के संदर्भ में जो है वो ऑप्शन डी एक सही कथन नहीं है। ऑप्शन डी, ही वॉज अ प्रोफाउंड स्कॉलर, कि वह जो था वो एक पारंगत विद्वान थे, ये इनके बारे में सही नहीं है। अगर हम हैदर अली के बारे में बात कर लें तो आपने ध्यान रखना है कि हैदर अली ने जो था वो 1761 में जो था वो इसने सत्ता पर कब्जा किया था। और ये भी आपने इनके बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने अपनी राजधानी जो था वो श्रीरंगपट्टनम में जो था वो स्थापित की थी। हैदर अली के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। ये भी पता होना चाहिए कि द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर हुआ कब था। तो ये जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था ये 1780 से 1784 के बीच में हुआ। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई, 1782 में जो था वो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एचएस में कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना। हो सकता है आगे आने वाले हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो इन क्वेश्चन को ध्यान रखें। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हैदर अली के बाद। हैदर अली के बारे में एक क्वेश्चन रह गया, हैदर अली का पुत्र जो था उसका क्या नाम था। तो हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था वो उसके बाद राजा बना था, या फिर गद्दी पर बैठा था, आप ये कह सकते हैं हैदर अली के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, 119 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं विच स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो बोलते हैं कि मुगल काल के दौरान चित्रकला की कौन सी शैली जो था वो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। मुगल काल के दौरान अगर हम बात करें कि चित्रकला की कौन सी शैली जो था वो स्वतंत्र रूप से विकसित हो पाई, तो ऑप्शन ए बीजापुर स्कूल जो है वो सही आंसर होगा। बीजापुर स्कूल की पेंटिंग जो था ये एक इंडिपेंडेंटली डेवलप हो पाई थी, ये आपने ध्यान रखना है। पहले तो कांगड़ा स्कूल मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके बारे में बता ही देता हूँ। पहले कांगड़ा स्कूल की जो पेंटिंग्स हैं वो लॉर्ड राधा कृष्ण के ऊपर बेस्ड हैं। अभी जो था वो कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग्स, कांगड़ा पेंटिंग आप कह सकते हैं इसको, कांगड़ा पेंटिंग जो था वो G20 की समिट जब इंडोनेशिया में हुई थी उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था वो भेंट की गई थी। अब अगर आप हर एक वीडियो देखते हैं ना, तो मैंने ये भी बताया था आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर कि हिमाचल की क्या क्या आइटम्स दी गई हैं। तो वहाँ पर मैंने कांगड़ा पेंटिंग बताया था कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन को जो था वो दी गई थी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। अगर हम पेंटिंग की बात करें, जो यहाँ से हम बीजापुर स्कूल के बारे में जाने, तो मुगल पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंटिंग जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान जेनिथ पर पहुंची थी, पीक पर पहुंची थी। तो ये जहांगीर के कार्यकाल के दौरान जो था वो पहुंची थी, ये कहा जाता है। और पेंटिंग्स के बारे में अगर मुगल शासकों को कंपेयर किया जाए तो सभी ने जो था वो लगभग अच्छी तवज्जो जो था वो पेंटिंग को दे रखी थी। अच्छा, ये पेंटिंग्स के बारे में हो गया। अगर हम यहाँ से कुछ जो मुगलों के द्वारा बड़े निर्माण किए गए उनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो आपको पता है ताजमहल हो गया, ये शाहजहां ने बनाया था। लाल किला भी शाहजहां के कार्यकाल के दौरान बनवाया गया। और जामा मस्जिद हो गई, ये भी इसके कार्यकाल, दिल्ली की जामा मस्जिद भी इसके कार्यकाल के दौरान बनवाई गई, शाहजहां के कार्यकाल के दौरान। और अगर हम जहांगीर की बात करें, शाहजहां से पहले जहांगीर थे, तो जहांगीर ने मोती मस्जिद लाहौर में बनवाई थी एक, शालीमार बाग, निशांत गार्डन श्रीनगर में इनके द्वारा बनवाए गए। तो ये आर्किटेक्ट यानी कि कुछ डिज़ाइन भी इनके द्वारा जो था वो फेमस बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच डायनेस्टी वॉज नॉट पैट्रन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट। तो बोलते हैं कौन सा राजवंश मंदिर वास्तुकला का प्रोत्साहक नहीं था, यानी कि जिन्होंने मंदिर की जो वास्तुकला थी उसको प्रोत्साहित नहीं किया। तो यादव इसका सही आंसर होगा। यादव राजवंश ऐसा था जिन्होंने मंदिर वास्तुकला को प्रोत्साहित नहीं किया। अगर मैं मंदिरों के बारे में बात करूं, तो मंदिरों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ के पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, नंदीवर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांची के कैलाशनाथ मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था। तो उनका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो कृष्ण फर्स्ट ने जो था वो इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये मंदिरों के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया।
और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं मंदिरों के आर्किटेक्ट स्टाइल की बात करूं तो मैंने आपको कौन सा मंदिरों का आर्किटेक्ट स्टाइल बताया था अभी थोड़े दिन पहले, पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल बताया था। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल कुछ इस तरह से जो है वो बनता है, एक आप कह लीजिए इस तरह से शिखर के ऊपर शिखर जो है वो बना दिया जाता है, और ये जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल जो है हिमाचल में बहुत फेमस है। इस आर्किटेक्ट स्टाइल के मंदिर जो हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? इस आर्किटेक्ट स्टाइल के मंदिर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जैसे कि हडिम्बा मंदिर हो गया एक, वो स्थित है। हडिम्बा मंदिर के अलावा नगर में भी एक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, वो भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। आपने ये भी ध्यान रखना है साथ में कि ये मंदिर का आर्किटेक्ट स्टाइल डिज़ाइन करने के लिए अगर आप कभी मेंस का एग्ज़ाम देंगे, चाहे अलाइड हो गया, एचएस हो गया, एनटी हो गया, अगर कभी भी भविष्य में आप बैठते हैं इन एग्ज़ाम्स में तो इस तरह के आर्किटेक्ट स्टाइल कई बार डिज़ाइन करने पड़ जाते हैं। तो रफ सा एटलीस्ट आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए ताकि आप वहाँ पर नंबर लेने के लिए ये डिज़ाइन कर पाएँ। तो ये ध्यान रखना है, कुछ पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल इस तरह से बनता है। बाकी देख लेना, इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है ये, परंतु देख लेना आप किस तरह से ये बनता है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं 121 में बोलते हैं हु रोट अ ट्रीटाइज ऑन मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया। तो बोलते हैं भारत में प्राचीन भारत में जो है वो चिकित्सा शास्त्र पर शोध प्रबंधन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये शोध प्रबंधन पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी चिकित्सा के ऊपर? ये चरक के द्वारा लिखी गई थी। चरक ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगर हम इम्पोर्टेंट इसी तरह के काम के बारे में बात करें कि किस फील्ड में किसने काम किया, उसके काम का क्या नाम था, तो ये काम कहाँ पर होता है? ये काम जो है वो ग्रंथों में लिखा जाता है और उन ग्रंथों के नाम पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो चरक ऑप्शन में जब दिया गया है ना तो आपको पता होना चाहिए कि चरक के द्वारा जो था वो किस ग्रंथ की रचना जो था वो की गई थी। तो चरक ने जो था, चरक के द्वारा जो था वो चरक संहिता नामक ग्रंथ जो था वो लिखा गया था। और भी अगर हम बात करें कि और कौन कौन से ग्रंथ जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, तो इम्पोर्टेंट ग्रंथों में जो है वो अष्टाध्यायी आता है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना जो था वो चाणक्य ने की थी। और पंचतंत्र जिसमें कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां आप सुनते हैं, ये विष्णु शर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और अगर हम हर्षचरित की बात करें तो बाण भट्ट ने इसकी रचना की थी। और इसके अलावा मेघदूतम की बात करें, रघुवंशम की बात करें तो ये दोनों ग्रंथ कालिदास के द्वारा रचित हैं। और गीत गोविंद मैंने कल भी बताया था, गीत गोविंद जो है वो इसकी रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। तो ये मैंने कुछ ग्रंथ आपको रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विद हाउ मैनी वॉलंटियर्स डिड गांधी जी स्टार्ट ऑन हिज फेमस डांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। तो बोलते हैं कि गांधी जी ने कितने समर्थकों के साथ जो था, कितने स्वयंसेवकों के साथ जो था वो अपना प्रसिद्ध डांडी यात्रा जो था वो शुरू किया था। डांडी यात्रा पहले तो ध्यान रखना है कि 12 मार्च 1930 को जो था ये शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से लेकर ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और ये जो था वो गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ जो था वो शुरू किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है, 78 समर्थक। अब डांडी मार्च के बारे में आपको पता चला, 78 समर्थकों के साथ शुरू किया, गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी के डांडी मार्च के अलावा गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन आपको अभी रिवाइज कर लेने चाहिए ताकि भूले ना आने वाले एग्जाम के लिए? तो गांधी जी के जो इंपॉर्टेंट आंदोलन है उनमें चंपारण सत्याग्रह आता है, 1917 में जो था ये चलाया गया था, सबसे पहली बार चलाया गया था इन्होंने। और जो उसके बाद आया वो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन आया 1918 में। खेड़ा आंदोलन आया, ये भी 1918 में ही था। खेड़ा आंदोलन के बाद रॉलेट एक्ट भी आया था, 1919 में ये आया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था, 1922 तक ये चला। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो ये चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, गोरखपुर जिले में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में जो है वो पड़ता है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये कल एग्जाम में पूछा गया था, परसों स्टेनोटाइपिस्ट के एग्जाम में। तो ये 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये भी ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान आ गई। और अभी आप कमेंट करके बता दीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सेशन जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था? किस सेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने जो था वो की थी, ये बता दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए 123 क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी एट। तो ये एक सत्याग्रह सभा भी जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी। अब पूछते क्या है? पूछते ये हैं कि ये सत्याग्रह सभा बनाई कहाँ पर गई थी? सत्याग्रह सभा जो था वो गांधी जी ने बनाई थी कहाँ पर? 123 का जो है वो ऑप्शन सी बॉम्बे सही आंसर है। बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाई महात्मा गांधी जी ने। आपने ध्यान रखना है कि
रॉलेट बिल के अगेंस्ट ये सत्याग्रह सभा बनाई थी और कब बनाई थी? 1919 में ये सत्याग्रह सभा जो था वो इनके द्वारा बनाई गई थी। अब जब रॉलेट एक्ट आपको पता है जब आया था तो उसके विरोध में गांधी जी ने जो था वो अपना केसरे हिंद का टाइटल जो था वो वापस कर दिया था, तो ये भी आपको पता ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर ध्यान रखने हैं जो भी यहाँ पर बने सत्याग्रह सभा से रिलेटेड, रॉलेट एक्ट, बाकी जो भी बना। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इंडिया। तो इंडिया में बोलते हैं कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया में मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगा खां ने जो था वो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी इंडिया में। अगर हम मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो क्या क्या जान सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1906 में जो था वो इसकी स्थापना हुई। और वैसे ना ये क्वेश्चन बता तो मैं आंसर आपको आंसर की के अकॉर्डिंग रहा हूँ, परंतु इस क्वेश्चन के आंसर में चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें ना तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की थी, ये भी पता होना चाहिए। और ढाका में इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर मुस्लिम लीग इंडिया लिखा गया है ना तो थोड़ा सा डाउट मेरे को हो रहा है। खैर आगा खां तो आप रहने दीजिए फिलहाल मानने से, आंसर की में तो आगा खां दिया गया है, परंतु इस क्वेश्चन को होल्ड ही रखते हैं। जब फाइनल आंसर की कभी आ जाएगी तो कभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन मुझे लगता है या तो नन ऑफ दीज या स्क्रैप ही ये क्वेश्चन जो है वो कर दिया जाएगा। परंतु हाँ, यहाँ से आप ना ये याद रख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब थी, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये जरूर ध्यान रख सकते हैं। उससे पहले ना आप ये जान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन क्लर्क हाई कोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टेस्ट सीरीज उस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी जो 1-2 नंबरों की छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो 1906 में जो था वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो था वो हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। और इसी को जो है वो मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। और 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था ना उसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये सेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था, ये भी ध्यान रखना कि 1906 के सेशन की अध्यक्षता किसने की, कहाँ पर ये सेशन हुआ था। 1906 के बाद 1907 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो आप कमेंट करके बता दीजिए कि 1907 का सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बन जाता है, 2-3 बार बन चुका है, आगे भी बनेगा, तो हम डिस्कस इसको फिर कभी कर लेंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम अपना ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको जो अभी पेपर हुआ था संडे को उसकी PDF मिल जाएगी, पिछले पेपरों की PDFs भी कुछ मिल जाएंगी। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HP हाई कोर्ट क्लर्क की तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल टेस्ट इसमें 10 प्रोवाइड करवाए गए हैं और इंस्टेंटली अभी जब स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम सभी पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।